अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज़, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी बड़ी ही मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चले फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप घी ले लिया है। तो घी जो है उसको हमने कर लेना है गर्म आप, और इसमें ऐड कर देना है एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज। और चूँकि सर्दियाँ चल रही हैं और साथ में हमने एक हरा प्याज भी इसमें ऐड कर देना है। और इसको अच्छी तरह से हमने कर लेना है फ्राई। थोड़ा सा इसका कलर चेंज करना है, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। तो जैसे इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, फिर हम इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो हरी मिर्चें जो हैं उसका भी हमने पेस्ट ही ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दूँगी। पेस्ट को ऐड करने के बाद हमने इसको भून लेना है अच्छी तरह से। तो मैं यहाँ पर इसका चम्मच भी साफ़ कर लेती हूँ। और इसको हमने फ्राई करना है तब तक के जब तक लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म ना हो जाए। तो इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे जो लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें हैं अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे सबसे पहले थोड़ा सा पानी, क्योंकि जो लहसुन अदरक है वो नीचे लगना स्टार्ट हो रहा है। तो मैं इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर दूँगी। तो जिसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था उसी में थोड़ा सा पानी डालें और उसमें पानी डाल के उसको अच्छी तरह से एक बार हिलाएं। जो लहसुन अदरक लगा हुआ है वो भी उसके साथ नीचे उतर आएगा। और जो है पानी इसमें ऐड कर दें। फिर इसमें मैं ऐड कर दूँगी हस्ब ज़रूरत लाल मिर्च का पाउडर। तो मैं 2 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में मैं इसमें ऐड कर दूँगी पिसा हुआ सूखा धनिया। तो पिसा हुआ सूखा धनिया मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून। तो और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टीस्पून के करीब हल्दी हमने हाफ़ टीस्पून ली है। साथ में हमने नमक ले लेना है हस्ब ज़रूरत। तो नमक जो है वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच डाला है। साथ में मैंने इसमें डाल दिया है पिसा हुआ ज़ीरा। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको भून लेना है कि इसमें जो पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और जो हमारा घी है वो मसाले से सेपरेट हो जाए। तो अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। भुनाई करने के बाद ये देखिए जी, हमारा जो यहाँ पे ग्रेवी है मज़ेदार सी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। अच्छी तरीके से इसने घी भी छोड़ दिया है। तो अब मैंने यहाँ पे हाफ़ केजी चिकन लिया है और चिकन के हमने छोटे छोटे पीस किए थे और चिकन डाल दिया है इसके अंदर। तो चिकन को हमने सबसे पहले अच्छे तरीके से भूनना है 5 से 7 मिनट तक। और इसको भून लेते हैं अच्छी तरह से। इसकी जो बुनाई है वो करनी है ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तो 5 से 7 मिनट तक हम इसको भून लेंगे। तो चिकन जो है इसको हमने भून लिया है। देखिए इसका जो चिकन का पानी भी ड्राई हो गया है और यहाँ पे जो इसने अच्छी तरीके से घी छोड़ दिया है, भून चुका है। तो यहाँ पे मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर दूँगी चिकन को गलाने के लिए। तो इसको 1 कप पानी ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको ऊपर से कर देंगे कवर। और चिकन के गलने तक हम इसको पका लेंगे। तो 8 से 10 मिनट में हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा, गल जाएगा। और जिसके अंदर हमने पानी ऐड किया है वो भी खुश्क हो जाएगा। तो इसको ऊपर से कर देते हैं कवर और 8 से 10 मिनट के लिए हम इसको पका लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे 8 से 10 मिनट हो चुके थे। तो अब मैं आपको अपना जो चिकन है वो चेक करवा देती हूँ जी। हमारा चिकन जो है वो ऑलमोस्ट गल चुका है और उसके साथ ही साथ इसने जो घी है वो भी छोड़ दिया है, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब हमने क्या किया जी, मैंने एक साइड पे पालक ले ली थी। आधा किलो चिकन में मैं 2 किलो पालक ऐड करूँगी। तो पालक जो है मैंने उसको अच्छी तरह से पहले बॉयल किया, फिर उसको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। तो पीस के जो पालक है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने जिस जग में पालक को पीसा है उसी में हाफ़ कप पानी ऐड करूँगी। वो पानी भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। तो पानी ऐड करने से ये होगा कि अगर हमारे चिकन में थोड़ी बहुत कसर होगी तो वो भी पक जाएगा अच्छी तरीके से। और साथ में जो हमारी पालक है बहुत ज़्यादा गाढ़ी है यहाँ पे, तो थोड़ी सी पतली हो जाएगी। तो वो जो है मसाले के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी और पकने के बाद बहुत ही मज़ेदार से इसका जायका आएगा। तो थोड़ा सा पानी इसमें मैं ऐड कर दूँगी। हाफ़ कप पानी लेना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि उसको फिर ड्राई होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया इसके अंदर। और अब अच्छी तरीके से हमने पालक को जो है मिक्स कर लेना है सारे अपने सालन के साथ, ताकि जो सारे मसाले हैं वो पालक के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमने पालक को अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर इसको ऊपर से कवर करके हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है पूरे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद हमारी जो पालक है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसके अंदर से पानी जो है उसको हमने बिल्कुल ड्राई कर देना है। तो इसको ऊपर से कवर करते हैं और पूरे 10 मिनट पकाएंगे ताकि पालक का जो पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके थे। तो मैं अब आपको दिखा देती हूँ जो हमारी पालक है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी है। देखिए इसने घी कितने अच्छे तरीके से छोड़ दिया है और सारे का सारा जो पानी है वो भी ड्राई हो चुका है। और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये पालक की, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। तो बहुत ही कम टाइम में पालक बन के तैयार हो गई है हमारी। तो चलिए मैं पालक को सर्व करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी जो पालक है वो कैसी बनी है। तो एक प्लेट में डाल लेते हैं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे हमारी जो पालक है वो बिल्कुल रेडी है, माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाती है पालक गोश्त।
और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मैं मिलूंगी फिर आपसे किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।